हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं उन सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड के रिज़ल्ट के बारे में। ठीक है, जैसा आप सभी को पता है कि यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट जो है घोषित हो चुका है। कक्षा 10वीं और 12वीं के जो रिज़ल्ट हैं वो जारी कर दिए गए हैं। सभी स्टूडेंट ने अपना रिज़ल्ट देख लिया होगा। इसके बाद यदि किसी स्टूडेंट को डाउट होता है कि उसके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए हैं और भी मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, तो वो एक अवसर उन्हें प्रदान किया गया है और वो अपनी परीक्षा का या अपने सब्जेक्ट का जो है वो रीचेकिंग करा सकते हैं। ठीक है, इसके तहत माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस को पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि आपको कैसे मोबाइल से सिंपल उस फॉर्म को फिलअप कर लेना है। कैसे आप एक मोबाइल से आपके पास यदि एक स्मार्टफोन है तो आप उस मोबाइल के ज़रिए आप कैसे अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ये जो रीचेकिंग का फॉर्म है वो बहुत आसान तरीके से आप जो है फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी सभी लोगों को समझ आ गया होगा कि हमारा यह वीडियो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो जिनको ये जानकारी चाहिए वो अंत तक वीडियो देखें, और जिनको ये पता है वो स्किप कर हमारा वीडियो छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, जो भी नए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम जो है आपको ऑल ओवर इंडिया स्टेट जॉब, सेंट्रल जॉब, ये सब न्यूज़ जो है प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट अपडेट जो मिलता है हमको, चाहे वो एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग हो, चाहे वो रिजल्ट के रिगार्डिंग हो, ठीक है, वो भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्लियर है? चलो, तो उस विज्ञप्ति या नोटिस की बात करते हैं। देखो सर, नोटिस में क्या लिखा गया है। नोटिस में लिखा गया है कि भाई जिसको भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा करानी है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है वो स्वीकार करने की अंतिम तिथि जो है वो है 22 जुलाई। देखो 22 जुलाई 2020 तक आप जो है समीक्षा हेतु अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाल सकते हो। ठीक है, इसके लिए शुल्क निर्धारित किया गया है 500 रुपये। याद रखना, 500 रुपये प्रति प्रश्न की दर से, जिसमें लिखित और प्रयोगात्मक खंड अलग अलग रहेगा। ध्यान रखना है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के अलग अलग आप जो है रीचेकिंग के लिए डाल सकते हो। ठीक है, जैसे विज्ञान में किसी बच्चों को लगता है, कोई बच्चा है जिसका रिजल्ट आया और विज्ञान में लगता है कि उसके मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो वो समीक्षा फॉर्म डालेगा। और उसके साथ ही साथ उसको जो है लिखित में यदि बस डाउट है तो लिखित के लिए 500 रुपये, और अगर प्रैक्टिकल में भी डाउट है तो प्रैक्टिकल के लिए भी 500 रुपये। मतलब एक सब्जेक्ट के लिए कह सकते हैं, अगर आप लिखित और प्रयोगात्मक दोनों को डालते हो तो टोटल 1000 रुपये लगने वाला है। ठीक है, ये जो रेट है, ये जो फीस है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है, ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को, है ना। तो एकदम जो जिसमें आप एकदम कॉन्फिडेंट हो कि इस सब्जेक्ट में हमारा मार्क्स जो इंक्रीज हो सकता है, उसी पे आपको डालना है। ठीक है, इसके संबंध में जो परिषद की वेबसाइट दे दी है, ऑफिशियल वेबसाइट याद रखना, upmsp.edu.in पर उपलब्ध है। ठीक है, इसमें जा कर के आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हो। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप अपने इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म जो है फिलअप करना है। ठीक है, आगे और क्या बताया देख लेते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित विषयों हेतु निर्धारित शुल्क चालान के माध्यम से राजकीय कोषागार में जमा करेंगे। सबसे पहले आपको एक चालान जो है जमा करना पड़ेगा। आपने जैसे सोच लिया कि 3 सब्जेक्ट के लिए मुझे जो है ये सरीक्षा फॉर्म जो है फिलअप करना है, तो आपको क्या करना है, 3 सब्जेक्ट का अगर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कराना है तो आप 3 सब्जेक्ट के हिसाब से थ्योरी और प्रैक्टिकल का कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब एक थ्योरी बस करा रहे हो, एक सेक्शन का समझना है। यदि एक सब्जेक्ट का एक सेक्शन, मान लो एक सब्जेक्ट का एक सैद्धांतिक वर्ष को आपको कराना है, ठीक है, तो 500 रुपये लगने वाला है। ये बात समझ गए हो ना सभी? ठीक है, तो 500 रुपये। अगर प्रायोगिक भी कराना है तो उसका भी 500 रुपये अलग से लगेगा। टोटल 1000 रुपये बनता है। ठीक है ना, तो ये समझ आ गया। तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लेना कितने सब्जेक्ट के थ्योरी प्रैक्टिकल कराना चाहते हो, उसके हिसाब से आप जो है वो अमाउंट जो है आप जमा कर सकते हो चालान के माध्यम से। ठीक है ना, अब सरीक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध है। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित विषयों हेतु निर्धारित शुल्क चालान के माध्यम से राजकीय कोषागार में जमा करेंगे। तत्पश्चात ऑनलाइन भरे सरीक्षा आवेदन के विवरणों को डाउनलोड कर उसे प्रिंट आउट के साथ सरीक्षा हेतु जमा किए गए सरीक्षा के मूल चालान पत्र को उसके सत्यापन हेतु संलग्न कर उसे रजिस्टर्ड डाक से परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को निर्धारित तिथि दिनांक 22 जुलाई 2020 तक प्रेषित करेंगे। ठीक है ना, अब देखो 22 जुलाई के बाद यदि कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ भेजता है तो वो मान्य नहीं होगा। सीधा सा बात है, लास्ट डेट आपको दिया गया है 22 जुलाई।
क्लियर हुआ। अब आपको क्या करना है पूरा प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक चालान डाउनलोड करना है। चालान कैसे डाउनलोड करना है, कौन सा चालान है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ध्यान से सुनो, उसका लिंक हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं चालान का लिंक दे दूंगा। वो चालान डाउनलोड करना। उसके बाद जो भी विद्यार्थी जितने सब्जेक्ट का हिसाब कर लेना कि कितने सब्जेक्ट में वो सरीक्षा फॉर्म डालना चाहता है, ठीक है, उतने का अमाउंट जो है वो जो है जा करके कहाँ जमा करना है, तो राजकीय कोषागार में जमा कर देना है। ठीक है ना, बैंक में जा करके आप वो अमाउंट जमा कर देना। वो चालान की एक प्रति जो वापस मिलेगी उसको पकड़े रहना भाई। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस मैं आपको अपने मोबाइल से करके दिखाता हूँ क्या क्या करना है। ठीक है, तो अंत तक जरूर देखना, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है लेकिन आपको यहाँ पूरी जानकारी मिल जाएगी कि प्रोसेस कैसे करना है। ठीक है, देखो चालान चालान का जो फॉर्मेट है ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चालान का फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट जो है कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैं लिंक दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो ऐसा चालान चालान रहेगा। चालान का जो पूरा डिटेल है यहाँ पे आपको फिलअप करना है। बहुत आसानी से आप कर सकते हो। आप बैंक में भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, आप क्योंकि हाई स्कूल, यदि कोई स्टूडेंट जो है हाई स्कूल के लिए सरीक्षा शुल्क डाल रहा है तो ध्यान रखना यहाँ पे ऑप्शन में देखो 0708 लिखा हुआ है ना, तो हाई स्कूल के लिए अगर क्लास 10 के लिए डाल रहा है तो वो ये वाले पे अपना अमाउंट जो है यहाँ लिखेगा कितने सब्जेक्ट के लिए है क्या है। ठीक है, यदि कोई इंटरमीडिएट परीक्षा डाल रहा है तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन जो है चूज़ करना पड़ेगा। क्लियर हो गया ना। ठीक, तो इतना जो है ये तो आपको पूरी जानकारी बैंक में मिल जाएगी। ये चालान लेके जाओगे तो वहाँ बता देंगे आपको क्या क्या भरना है, क्या क्या फिलअप करना है। ठीक है ना, चलो इतना समझ आ गया अच्छे से, कितना जो है धनराशि जमा की है सब चीज़ है ना। अब यहाँ पे बैंक वाले जो है उसका नंबर भर के क्रम संख्या यहाँ पे देखो दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे ये सब भर के वो वापस दे देंगे आपको। ये भर के वापस दे देंगे, उसको रखे रहना है आपको। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आया। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनो, उसको आपको रखे रहना है, आगे आपको उसका ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये चालान फॉर्म का लिंक मैं दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले क्या करना है, आपको कितने सब्जेक्ट में सरीक्षा फॉर्म डालना है उसका निर्धारण करना है। उसके बाद आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना है। उसके बाद ये पूरा फिलअप करके आपको बैंक में पैसे जो है जमा करके आने हैं। उसके बाद एक कॉपी जो है बैंक से जो मिलेगी आपको है ना, उसको आपको रखना है। अब आगे का प्रोसेस बताता हूँ क्या करना है। देखो यहाँ तक का प्रोसेस पूरा समझ आ गया, आपको चालान का काम कर लिया आप लोगों ने, है ना। उसके बाद आपको करना है अपने मोबाइल के, अपने स्मार्टफोन के गूगल में जाना है या कोई वेब ब्राउज़र रखे उसमें जाना है और उसमें आपको upmsp.edu.in ये लिखना है। ये लिखकर आप जैसे ही सर्च करोगे, ठीक है, upmsp.edu.in लिख के आप सर्च करोगे तो ये पेज ओपन होगा। जैसा आप लोगों के सामने ये इंटरफेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एक वेब पेज ओपन होगा जिसमें आप नीचे जाओगे, ध्यान से देखना। आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, ग्रीन कलर में दिख रहा है वो क्या दिया है कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2020 की उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। अंतिम तिथि बता दिया है 22/7। यही नोटिस मैंने आपको पढ़ के सुनाया था। ठीक है ना, चलो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जैसे 10th का डालना है ना, मैं 10th के जो है वो पूरे प्रोसेस बता देता हूँ। 10th का या 12th का किसी का भी डालना है तो आपको नीचे जो ब्लू कलर में दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। देखो मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, ये आपको रिजल्ट देखना है तो यहाँ जा सकते हो। अच्छा, अगर आपको इसके स्क्रूटनी के लिए जो है फॉर्म डालने हैं तो क्या करोगे, इसको क्लिक करोगे, ग्रीन वाले को क्लिक करोगे, यहीं से आप जाओगे। ठीक है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ग्रीन वाला जो है इस लिंक को आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये लिंक आप जैसे ही क्लिक करोगे, देखो क्लिक करने के बाद क्या ओपन होता है देख लेते हैं। क्लिक करने के बाद ये आपको एक नोटिस खुल जाएगा। नोटिस तो मैंने आपको ये नोटिफिकेशन जो है पूरी तरह से पढ़ के सुना दिया है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन जो है ये मैंने आपको सुना दिया पढ़ के। ठीक है, ये डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है आपको, ये पेज ओपन होगा, ये तो समझ आ गया ना। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो महत्वपूर्ण निर्देश है वो पढ़ लेना है। आवेदन करने के उपरांत भरे हुए आवेदन को डाउनलोड करना है और मुद्रित कर उसे जमा किए गए ट्रेजरी चालान की मूल प्रति के साथ परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को उनके निर्धारित पते पर रजिस्टर्ड डाक से निर्धारित तिथि से पूर्व जो है अवश्य प्रेषित कर देना है। ठीक है, मतलब 22 तारीख तक आपको वो भेज देना है, ये बता रहा है। पूरा प्रोसेस करने के बाद आपने जो चालान लिया, चालान जमा किया वो, और यहाँ जो फॉर्म फिलअप करोगे अभी है ना, वो दोनों को मिला करके आपको एक बंद लिफाफे में उसको कहाँ भेज देना है, तो जो
एड्रेस दिया रहेगा, ठीक है। एड्रेस भी आपको उसमें मिल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है, कहाँ भेजना है वो भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, वहाँ पे भेज देना है। अब अगर इसके बाद वो निर्धारित तिथि मतलब 22 जुलाई के बाद यदि आप भेजते हो तो उसको उस पर कोई कार्यवाही नहीं किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, अब यदि कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो हाई स्कूल के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो करें, है ना। तो हाई स्कूल के लिए यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो सरीक्षा फॉर्म या स्क्रूटनी के लिए, तो यहाँ क्लिक करना है आपको। और यदि इंटरमीडिएट के लिए चाहते हो तो नीचे आपको ऑप्शन दिया है, ठीक है। मैं हाई स्कूल का करके दिखा देता हूँ, एक स्टूडेंट का, ठीक है, एक प्रोसेस जो है मैं वो करके दिखा देता हूँ। पूरा कंप्लीट प्रोसेस तो नहीं बता पाऊंगा, है ना, मैं एक स्टूडेंट के रोल नंबर के साथ जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं करूंगा मैं प्रोसेस जो है, लेकिन हाँ इतना आपको बेसिक आइडिया दे दूंगा कि आप उसके बाद का आगे का काम कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ तक समझ आ गया। हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करना है। यदि मुझे हाई स्कूल का करना है तो मैं हाई स्कूल पे क्लिक कर दूंगा। हाई स्कूल के लिए जो ऑनलाइन आवेदन करना है उस पर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। क्लिक करते ही ये हमारा पेज ओपन होगा, दिख रहा है सभी लोगों को, ये पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, परीक्षार्थी का जन्म तिथि ये डाल देना है, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज जो है वो जरूरी है, आपको ये दोनों डालने हैं, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक और परीक्षार्थी का जन्म तिथि, ठीक है। चलो, ये डाल के हम लोग दिखाते हैं आपको। चलो, ओके, समझ आ गया यहाँ तक, है ना। तो इतना ही डाल देना है आपको, कुछ नहीं करना है। उसके बाद गेट डाटा जो लिखा है उस पर क्लिक करना है। ये गेट डाटा जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ना, उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लियर हो गया, तो उतना काम पहले कर लो। चलो, मैं एक स्टूडेंट का रोल नंबर डाल देता हूँ, फिर क्या ओपन होता है वो दिखाता हूँ। हो गया ये पेज, ये इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। ऊपर आपके यहाँ पे ऊपर जो है वो स्टूडेंट का डिटेल दिया रहेगा, ठीक है। मैं स्टूडेंट का डिटेल यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ, है ना, यहाँ पे। चलो, ये समझ आ गया, इतना इंटरफेस ओपन होगा ये वाला। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे जिस भी परीक्षा में जिस भी सब्जेक्ट में आपको स्क्रूटनी करानी है, यदि उसका थ्योरी बस का कराना है तो थ्योरी में टिक लगाओगे, प्रैक्टिकल भी कराना है तो प्रैक्टिकल में टिक लगाओगे। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ दिखा दिया आपको कि हिंदी और इंग्लिश में मान लो किसी स्टूडेंट को डाउट है कि उसके मार्क्स बढ़ सकते हैं, रीचेकिंग वो कराना चाहता है, स्क्रूटनी जो है वो कराना चाहता है किसमें, हिंदी और इंग्लिश में। तो हिंदी और इंग्लिश की अगर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में कराना चाहता है, मान लो इन केस थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में कराना चाहता है तो दोनों में टिक लगाएगा। लेकिन यदि प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स आए तो आप उसमें नहीं कराओगे, आप थ्योरी बस में कराओगे। तो क्या करना है आपको, थ्योरी बस में टिक लगाना है। यहाँ देखो, ऐसे जैसे ही टच करोगे आप, ये टच करते जाओगे तो ये जो है आपने जो सिलेक्ट किया है वो हटते जाता है, ठीक है। टच करके वापस से आप उसको ला सकते हो, ठीक है। तो हर एक टच का मतलब, एक अगर आपके पास एक बॉक्स जो है वो चेक किया तो देखो यहाँ पे अमाउंट भी लिखा दिया जाएगा, नीचे जो है 500 रुपये लिखा गया। यदि मैं दो बॉक्स को टिक कर देता हूँ, ठीक है, 1000 आ जाएगा। अगर प्रैक्टिकल का भी टिक कर दिया तो 1500 आ गया। समझ आ रहा है बात को, जितने बॉक्स टिक करोगे आप, है ना, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल का, तो जितने भी सब्जेक्ट आपको जो है स्क्रूटनी करानी है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो अच्छे से। पहले तो अपने सब्जेक्ट को देख लेना, कितना आपका मार्क्स किस में चेंज हो सकता है, वो सब स्क्रूटनी जिसमें करानी है उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। उसके बाद ही आप ये सब काम करना, क्लियर है ना। तो यदि कोई स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश में कराना चाहता है या इंग्लिश और मैथ्स में कराना चाहता है तो उन दोनों को टिक कर लेगा। टिक करने के साथ ही यहाँ पे जो है वो अमाउंट आपको दिखाई देंगे, संरक्षा शुल्क जो दिख रहा है ना, जीरो अभी लिखा है ना, जैसे जैसे टिक करोगे यहाँ पे अमाउंट जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो दर है वो तो समझ आ गया, प्रति प्रश्न हेतु रुपए हेतु जो है 500 रुपये निर्धारित किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है, मैं फिर से कह रहा हूँ। लेकिन आपको जो है यदि एग्जैक्टली लगता है कि वो प्रोसेस कराने से हमको फायदा होगा तभी आप कराना, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये नंबर 4 पे आओगे, नंबर 4 पे आओगे ना, इतना करने के बाद समझ आ गया सभी लोगों को, ठीक है। रुपया आ जाएगा 3 नंबर पे। दो में क्या हुआ, दो में आपने सब्जेक्ट चेक बॉक्स में टिक किया है ना, जो जो आपको स्क्रूटनी करानी है। फर्स्ट में तो डिटेल रहेगा, फर्स्ट में नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो, थर्ड में क्या करना है, थर्ड में अमाउंट जितना भी होगा, क्लियर, आपने जितना भी टिक लगाया उतना अमाउंट यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। तो आपने जो चालान भर रखा है, जैसे 2004 सब्जेक्ट का जैसे कराना है आपको तो 2000 आपने भर लिया है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अगर प्रैक्टिकल भी कराने हैं तो अलग ना, उसका एक्स्ट्रा लगने वाला है, ठीक है। तो अब ये जमा की गई जो धनराशि है, जो आपने चालान कटवाया है, उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ डाल देना है भैया, ठीक है। तो जमा की गई धनराशि जो है पूरा डिटेल जो है आप यहाँ डालोगे, चालान संख्या वगैरह डालोगे। उसमें आपको जो बैंक की कॉपी मिलेगी ना, मैं बताया था ना, उसको संभाल के रखना है। उस कॉपी में पूरा डिटेल लिखा होगा, है ना। आप यहाँ पे उस सभी चीज़ों को फिलअप करोगे। चालान संख्या क्या है वो बताएगा, ठीक है। कब आपने दिया, ट्रेजरी में शुल्क जमा करने की तिथि, कितना रुपए जमा किया, सब चीज़ आपके पास यहाँ
चलो, जो आपने चालान जमा किया उसका डिटेल आपको यहाँ भर लेना है। चालान डिटेल जो है वो कहाँ से मिलेगा, तो आपको कॉपी जो है बैंक से दी जाएगी, है ना। उसमें ये पूरा डिटेल रहेगा, कितना आपने जमा जो है किया है, धनराशि जो है, चालान संख्या दिया रहेगा, ट्रेजरी में शुल्क जमा करने की तिथि दिया रहेगा, है ना, और बैंक का विवरण दिया रहेगा। ये सब चीज़ आप डाल देना। क्लियर हो गया। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, वो जो चालान की कॉपी दिया रहेगा बैंक से, उसको फ़ोटो लेना है और फ़ोटो लेके यहाँ अपलोड कर देना है। ठीक है, सिंपल। जैसे ही चूज़ फाइल में क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, गैलरी खुल जाएगा। गैलरी खुलेगा तो आप वहाँ से चूज़ कर सकते हो, ठीक है, कौन सा फ़ोटो आपको डालना है। तो चालान का जो फ़ोटो खींचे रहोगे उसको अपलोड कर देना है। क्लियर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, 5वें पॉइंट में बताया है कि पता जहाँ आवेदन एवं चालान को भेजना है, तो आवेदन ये जो पूरा फॉर्म आपने भरा अभी ना, उसको प्रिंट करा लेना है। क्या करा लेना है? प्रिंट करा लेना है। प्रिंट कराते ही आपको इसका फॉर्म का ये पूरा प्रिंट मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास जो चालान रहेगा, दोनों की कॉपी जो है आपको यहाँ पे दिए गए एड्रेस में सेंड कर देना है। इस एड्रेस पे आप क्या कर दोगे? सेंड कर दोगे। आपको एड्रेस उसमें लिखा रहेगा, जैसे ही अपना रोल नंबर डाल के खोलोगे ना, तो एड्रेस लिखा रहेगा। इसको मैंने अपने से नहीं भरा, जैसा आपको पहले से पता है ना। चलो, उसके बाद ये निर्देश दिया रहेगा, इस निर्देश को अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद ये सेव स्क्रूटनी एप्लीकेशन कर देना। सेव करोगे, ठीक है। सेव के बाद प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, आप प्रिंट करा लेना। इतना ही प्रोसेस है बस, है ना। अब देखो, अभी आप लोगों को ये छोटा छोटा कट कट के दिख रहा था, क्योंकि मैं क्लियर हर एक चीज़, हर एक पॉइंट को यहाँ बताना चाहता था, इसीलिए, है ना। ऊपर में जो फर्स्ट पॉइंट है वहाँ पे, यहाँ पे जो है फर्स्ट पॉइंट पे वो स्टूडेंट का डिटेल रहेगा, उसको मैं यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो इतना करना है आपको। आप अपना रोल नंबर डाल के खोलोगे ना, तो आपका रिजल्ट खुलेगा और आपको अपने रिजल्ट में जो भी करना है वो कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, ये स्क्रूटनी एप्लीकेशन को सेव कर लेना है। यहाँ ग्रीन कलर का बटन दिख रहा है, उसको टच करते ही, ठीक। अब देखो, मैं इसको पूरा डिटेल कैसे आप अपने मोबाइल में एकदम क्लियर देख सकते हो, जैसे लैपटॉप में दिखता है ना, कंप्यूटर में दिखता है, उसी तरह से। तो देखो, आपको यहाँ पे अगर आपके पास क्रोम ब्राउज़र है, आपने क्रोम ब्राउज़र यूज़ किया है, तो यहाँ पे 3 बिंदु दिख रहा होगा, देखो 3 बिंदु, ठीक है। उसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे, देखो क्लिक करते ही साथ आपको ये सब दिखेगा, ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। नीचे आओगे, नीचे आओगे, नीचे आओगे ना, तो डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ मिलेगा, देखो ये डेस्कटॉप साइट। इसको, ये बॉक्स सामने जो दिख रहा है, उसको क्या कर देना है, आपको टिक कर देना है। जैसे ही इस बॉक्स को क्लिक करोगे तो ये कंटिन्यू करके बोलेगा, हाँ कंटिन्यू कर देना, ठीक है। आपके पास जो है पूरा डेस्कटॉप साइट जो है इस तरह से ओपन हो जाएगा। क्लियर है। डेस्कटॉप साइट के रूप में ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप अपना आगे का प्रोसेस जो है वो कर सकते हो। सेम टू सेम वैसे दिखेगा। देखो, मैं एक ही पेज में इसको करके भी दिखा देता हूँ। क्लियर हो गया। इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप पूरा फिर उसको देख लेना और प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू कर लेना। क्लियर है, समझ आ गया। तो हर एक चीज़ें यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे ये जो डिटेल दिखेगा स्टूडेंट का। सेकंड पे आपको क्या करना है, चूज़ करना है सब्जेक्ट। थर्ड पे कितना आपका फ़ीस जो लग रहा है वो बता देगा। चौथे पे क्या करना है, आपको चालान का डिटेल डालना है। यहाँ पे फ़ोटो डालना है, चूज़ फाइल लिखा है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कहाँ एड्रेस भेजना है वो बता देगा, और यहाँ पे निर्देश लिखा रहेगा, उसको पढ़ लेना और यहाँ पे सेव कर देना, ठीक है ना। इतना। उसके बाद इसका प्रिंट निकाल लेना। प्रिंट निकालने के बाद वो कॉपी और इसको इस एड्रेस में जो यहाँ पे आपको 5वें पॉइंट पे दिया है, उस एड्रेस में सेंड कर देना है। बस इतना ही सा प्रोसेस है। क्लियर हो गया। चलो, ठीक है। तो इसी तरह के जो अपडेट हैं हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए अपडेट के साथ। ओके।